मोदी 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 मोदी। बिहार चुनाव में एनडीए का जो प्रदर्शन रहा वो अपने आप में एक ऐतिहासिक और एक बड़ी जीत निकलकर सामने आया है। जिस तरीके से महागठबंधन ने दम भरा था, दावा किया था कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है और सरकार महागठबंधन की बनेगी, लेकिन आंकड़े अब साफ साफ ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी और बम्पर जीत एनडीए को हाथ लगी है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से दिल्ली के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वो भी अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन यहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री का एक अलग और नया अंदाज नजर आया। यह अंदाज ठीक वैसा ही था जब जीत के बाद, आपको याद होगा, लॉर्ड्स में इंग्लैंड पर जीत के बाद तब के भारत के क्रिकेट कप्तान रहे सौरव गांगुली ने टी शर्ट उतारकर लहराया था। और उसके बाद जो जीत दर्ज की थी, जिसके बाद वो टी शर्ट लहराई गई थी, उसमें साफ दिखाया गया था कि भारत ने उस हार का बदला लिया है जो मुंबई के स्टेडियम में हुई थी। और विदेशी जो टीम थी उसकी तरफ से जो तंज कसा गया था, उसके खिलाड़ियों की तरफ से जो तंज कसा गया था टी शर्ट उतारकर, उसका बदला सौरव गांगुली ने अपनी टीम के साथ मिलकर लिया था। ये तस्वीर भी आपके सामने है। आप याद कर पा रहे होंगे लॉर्ड्स का वो मैच जब भारत ने जीत दर्ज की थी और सौरव गांगुली ने इस तरह टी शर्ट उतारकर जश्न मनाया था। हालांकि अब हम बात कर लेते हैं यहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत के बाद बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, दिल्ली में जब जश्न हो रहा था तो यहां पर प्रधानमंत्री के हाथ में गमछा था, बिहार की शान जिसे कहा जा सकता है, और उसमें जो प्रिंट आपको नजर आ रहा है वो भी बिहार की जो संस्कृति है उसकी झलक उसमें नजर आ रही है। और गमछे को लहराते हुए उन्होंने दिखाया कि कितनी बड़ी ये जीत है। कार्यकर्ताओं का जो जोश था वो भी साफ यहां पर झलकता हुआ नजर आया है। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, किस तरह का जिक्र उन्होंने बिहार की संस्कृति को लेकर, बिहार को धन्यवाद दिया, क्या कुछ कहा, समझते हैं। मेरे साथ अंजलि मौजूद है। अंजलि, क्या कुछ बिहार को लेकर और इस जीत को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है, क्योंकि बड़ी जीत है। बिल्कुल बिल्कुल चेतन, और उन्होंने ये जीत का जश्न ठीक उसी अंदाज में मनाया जिस तरीके से गांगुली ने जीत मनाया था इंग्लैंड में। और पीएम मोदी ने कहा है कि ये उसमें टी शर्ट थी लेकिन इसमें गमछा है क्योंकि यहाँ पे बिहार की बात हो रही है। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि ये जीत प्रचंड है, ये विश्वास अटूट है, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं, हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और जनता जनार्दन का दिल चुरा बैठे हुए हैं। उन्होंने ये बात अपने संबोधन में कहा। इसके अलावा ही उन्होंने कई चीजें भी, उन्होंने नीतीश कुमार का भी जिक्र किया, उन्होंने उनके सुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके सुशासन में ये तमाम चीजें हो पाई हैं और इसी के साथ ही उन्होंने महागठबंधन पे खूब निशाना साधा है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बता दें कि कर्पूरी ठाकुर और जेपी नारायण को भी नमन किया अपने संबोधन में। और उन्होंने कहा कि जनता ने जंगल राज वाले MY फॉर्मूले को जो है पूरी तरीके से अब नकार दिया है। कुछ लोगों ने तुष्टीकरण वाला MY फॉर्मूला बनाया था, जो कि मुस्लिम यादव वाला फॉर्मूला, उसको लेकर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने 2010 के बाद से जो है बड़ा जनादेश दिया है और इसके साथ ही एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार के लोगों का आभार भी उन्होंने जताया और कहा कि अब सकारात्मक वाला MY जो है वो फॉर्मूला बना है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है, जो पहले मुस्लिम यादव की बात थी, अब यहाँ पे युवाओं की बात की जा रही है। कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला। कांग्रेस पे हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि छठ पूजा को ये लोग ड्रामा कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने छठी मैया से माफी नहीं मांगी थी और शायद यही वजह है कि उनको हार मिली। उन्होंने कहा कि भारत के विकास में बिहार के लोगों की अहम भूमिका रही है और उन्होंने बिहार के लोगों का अपमान किया था, छठ पूजा का अपमान करके। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार वो धरती है जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया। आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को धूल चटाई है। बिहार ने फिर दिखाया है कि झूठ हारता है और जनविश्वास जीतता है। बिहार के डंके की चोट पर कह दिया कि जमानत पर चल रहे लोगों का साथ जनता नहीं देगी। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे लालू यादव पे तंज कसा है, जो कि जमानत पर है। वही उन्होंने एसआईआर पे भी तंज कसा, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा अखिलेश यादव ने भी एसआईआर को लेकर कहा कि जो बिहार में ये चुनाव के रुझान देखने को मिले वो एसआईआर की वजह से हो रहा है और यूपी में हम ये नहीं होने देंगे। तो उन्होंने एसआईआर को लेकर भी बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव ने एक बात सिद्ध कर दी है कि अब देश का मतदाता, खासतौर पर हमारा जो युवा है, युवा मतदाता सूची के शुद्धिकरण को बहुत गंभीरता से ले रहा है और बिहार के युवा ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट भी किया है। पीएम ने कहा कि अब हर दल का दायित्व
जनता है कि पोलिंग बूथ पर अपनी अपनी पार्टियों को सक्रिय करे और मतदाता सूची को शुद्धिकरण के लिए जो है काम करे, उत्साह से काम करे उसके लिए, और अपना 100% योगदान भी दे, ताकि बाकी जगहों पर जो है, जो कि मतदाता सूची अब हम कह रहे हैं कि पूरे देश में चलेगी, SIR की जो प्रक्रिया है वहां पर ये शुद्धिकरण जो है हो सके। ये उनकी ओर से कहा गया। नहीं, बिल्कुल। और इस तरीके से उन्होंने आखिर में इस बात को भी जोड़ा कि भैया बिहार की इस बम्पर जीत ने बंगाल की जीत का जो रास्ता है वो अब साफ कर दिया है। जंगलराज को उखाड़ फेंकने की उन्होंने बात कही और तमाम चीजें और भी कही, और साफ तौर पर यह भी कहा कि भैया बंगाल में जो जंगल राज है उसको भी उखाड़ फेंकेंगे। ये एक बहुत बड़ी टर्म है, यानी कि अब अगला टारगेट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सेट हो चुका है। हालांकि कहा यह जाता है कि बीजेपी जो है हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, लेकिन बंगाल को लेकर जो बात प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अपने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय से कही है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। कार्यकर्ताओं में अलग दम भरने वाली है। बीजेपी नेता जो बंगाल के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय से दे दिया है। तो ये एक बड़ी जीत और प्रधानमंत्री की तमाम बातें अपने आप में एक बड़ी हैं। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।